चलेंगे शहे अबरार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास। नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास। ठीक है, अभी मैं इनका विजुअल स्टार्ट करूँगी। उसमें कुछ मैं टिप्स आपको बताऊँगी, कुछ स्टेप्स बताऊँगी जो हमारे मोस्टली जो ब्यूटिशियंस हैं उनको नहीं पता कि वो कौन कौन से हमने स्टेप्स यूज़ करने हैं। कौन से हमने जो हमारे फेस के पार्ट हैं यहाँ पर हमें कितना प्रेशर रखना है, कितना प्रेशर हमें नहीं रखना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस मसाज करना शुरू किया और बस लगे हुए और पता नहीं है। फेशियल करने के लिए मेन हमें चाहिए कि हम कस्टमर को रिलैक्स करें। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स ऐसी हमारी होती हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे फेस के होती हैं जहाँ पर हमें उनको रिलैक्स करना होता है, जिससे कस्टमर को हमें तकरीबन जो हमारा प्रोडक्ट है वो 75% रिजल्ट देता है और 10 to 20% जो है वो हमारी जो मसाज की टिप्स होती हैं वो उसको रिलैक्स करती हैं, जिससे रिज़ल्ट हमारा जो है वो 100% हो जाता है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमारा एक है कि आप बैंड जो है ये लाजमी यूज़ करें। ठीक है, कभी में हमने जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो हमने हाइजीन का ध्यान रखना होता है। और इधर कौन कौन हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है? अच्छा, मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी बातें भी करूँगी और आप लोग ताकि बोर ना हो, ये ना हो कि नींद आने लग जाए, क्योंकि फेशियल में मोस्टली हम लोग को नींद आने लग जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने क्लाइंट को रिलैक्स करना है, उसको हम लोगों ने एक पोजीशन में बिठाना है। अभी तो हमारे पास नहीं है फेशियल बेड, तो इस वजह से इस वक्त हम उनको चेयर पे ही रिलैक्स करेंगे और बैंड लगाएंगे। बैंड लगाया है तो आपने ये रखना है माइंड में कि इनके पूरे जो हेयर्स हैं आगे से वो कवर हो। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हमारी प्रोफेशनल चेयर्स होती हैं ब्यूटिशियंस की, उसमें वैसे ही कस्टमर को हम रिलैक्स कर देती हैं, या आजकल चल रही है कि लटा कर फेशियल किया जाता है। और यहाँ पर ऑब्वियसली हमें चेयर्स का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है, आप कवर करते हैं। टिश्यू बॉक्स ये प्लीज़ हमें दे दें टेबल में से। मोस्टली हमारा ये होता है कि जब पार्लर पे सैलून पे हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसको गाउन पहनाती हैं, और कुछ कस्टमर्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो कहती है हमने गाउन नहीं पहनना, तो आप उनको टॉवल से कवर कर देते हो। ठीक है, अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो आप उनको टिश्यू से भी उनकी शर्ट वगैरह को कवर कर सकते हैं। सैलून वगैरह में नॉर्मली सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ये मेरा बताना आपको बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंट डबल एक्शन क्लींजर। ठीक है, ये हम लोग इसका पहले मसाज करेंगे, उसके बाद हमारे बाकी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले डबल पॉइंट आता है, इस हिस्से को आपने यूज़ करना है मसाज को। ठीक है, और बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट हाथ नहीं रखना, एक नॉर्मल प्रेशर रखें ताकि कस्टमर हमारा रिलैक्स हो। डबल क्लींजर या क्लींजिंग भी हम इस वजह से यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैंने जो सैलून वगैरह पे देखा है वो डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं, पॉलिशर लगा के बिठा देते हैं, तो इससे ये होते हैं कि जो पोर्स वगैरह पॉलिशर से ओपन होते हैं वो डर्ट या जो आपने यानी कि हम पहले नीचे को करते थे और अब है कि हमने ये ऊपर को टिप करना है। ऊपर को ये स्टेप क्यों हमने करना है, इसलिए कि जो हमारी डबल चिन टून होती है हमारी जो है वो कम हो जाती है, उसको एक एक्सरसाइज मिलती है जिससे वो कम हो जाता है। ठीक है, चिन के स्टेप ये करके नेक का, फिर आप चिन पर आ जाओ।
अच्छा, ये जो फेशियल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि एंटी एजिंग और एक्नी, ये प्रोडक्ट का ज़रूर इस पे होता है इफेक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जो होती है वो मसाज इफेक्ट करती है। हमारी मसाज कैसी है, हमारी अगर हाथों की सफाई इतनी है और हमारी अगर मसाज अच्छी है तो कोई भी फेशियल हो हम रिज़ल्ट उसका खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अपने जो मसाज के स्टेप्स होते हैं उनको बहुत नोट किया करें। नॉर्मली सैलून्स में जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो फेशियल्स वगैरह का ही होता है। तो आप अपनी मसाज को इतना अच्छा करें कि आपके पास खुद ब खुद क्लाइंट आए। जी, मेरे स्टेप्स जो हैं वो आप नोट करते जाओ, ठीक है। मैं जो भी स्टेप करूँगी वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की पॉइंट पर कोई स्टेप नहीं होगा, इसलिए कि जो हम ऊपर को स्टेप करते हैं उससे स्किन हमारी टाइट होती है, जबकि वो लूज़ करने के लिए अगर आपने किसी के क्लाइंट के साथ कोई बदला लेना है तो फिर आप उसको नीचे को स्टेप कर लो ताकि उसकी स्किन ख़राब हो जाए, ठीक है। अच्छा, वैसे सैलून वगैरह में या हम लोग कोई भी काम कर रहे हो ना, आप लोगों ने अगर काम शुरू करना है या कुछ भी, आप लोगों की नीयत बहुत मैटर करती है। कामयाब होने के लिए ना नीयत साफ रखो। ये जो हमने अपने टीचर से सीखा है, हमारे टीचर्स कहते होते थे कि अगर आप लोगों ने सक्सेस को जाना है, ऊपर को जाना है, तो आप लोग अपनी नीयत और दूसरा ईमानदारी, ये दो चीज़ें आप लोग रखोगे, अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद कामयाब करेगा। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है? एग्री करते हैं, बिल्कुल। ये कोई 2 स्टेप्स में है, कोई 3 में है, कोई 4 में है, कोई 7 स्टेप्स तक ये फेशियल्स जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई फेशियल की न्यूली कंपनी आपको कहे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदें, तो आप उन्हें कहें कि अपनी टेक्निकल एडवाइज़र को भेजिए, उनसे इस तरीके से डेमो लीजिए और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा, आपके पास एंड्रॉयड सेट्स हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप के अलावा भी इनसे काम लिया कीजिए। आफ्टर और बिफोर का इफ़ेक्ट ज़रूर लिया करें आप, कि ये खातून जिस वक्त, ये मॉडल जिस वक्त हमारी आई थी, इसका पहली जो फेस था वो क्या था, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका क्या रिजल्ट था। तो कोशिश किया करें आफ्टर एंड बिफोर का इफ़ेक्ट ज़रूर लिया करें। और बहुत अच्छा माशाल्लाह बोल रही हैं आप, बस माइक थोड़ा सा करीब किया कीजिए। यहाँ पे आके बोलना बड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पे बैठ के सुनना या आवाज़ शुवाज़ कसना हम भी कसते थे किसी दौर में, वो बड़ा आसान काम होता है। तो कोशिश किया करें कि जो नया प्रेजेंटर है उसकी हौसला अफजाई भी किया करें, तवज्जो टीचर की तरफ रहनी चाहिए। बेसिकली जो टेक्निक्स हैं इनको फॉलो किया करें और ये सीख के जाया करें और प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे एक कोई बताएगा कि कितना टाइम हम एक क्रीम का मसाज करते हैं फेस पे। मैंने कुछ ब्यूटिशियंस देखी हैं वो 15-20 मिनट लगाती हैं और एक क्रीम का मसाज 5 मिनट, बिल्कुल 5 to 7 मिनट्स का टोटल मसाज आपने देना है, इससे ज़्यादा का नहीं देना। इससे कम दे दो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि जो करती है ना 10-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मसाज, उन्होंने क्या निकालना है, कुछ भी नहीं निकलेगा। रिज़ल्ट वही आएगा जो उसका पहला आना है, जो प्रोडक्ट ने देना है। तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा मत मसाज करो, स्किन को देख कर भी मसाज करो। कुछ स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं जिनके लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, आप लोगों को एक टिप दूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग फेशियल वगैरह कर रहे हो या कुछ भी हो तो स्किन जो है वो रेड होने लग जाती है और बहुत सेंसिटिव सी कि हमें समझ नहीं आता कि यार ये क्या हो गया। तो उसकी सबसे बेस्ट जो उस वक्त है ना, हम लोगों ने यूज़ करनी है रिच क्रीम। रिच क्रीम वो होती है जिसमें ऑयल ज़्यादा हो और ऑयल के लिहाज से सबसे अच्छी रिच क्रीम जो है ना वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली है। तो अपने सैलून वगैरह पे ना पेट्रोलियम जेली ज़रूर रखें। उसको उसके बहुत से फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले कोई एलर्जी हो जाए या कुछ भी शो होने लग जाए या स्किन रेड होने लग जाए, अगर कुछ नहीं आपके पास उसका और सोल्यूशन है तो पकड़ के उधर रिच क्रीम लगा दें, यानी पेट्रोलियम जेली लगा दें और 2-3 मिनट छोड़ दें, आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। और उसके फिर अपने हाथों को और स्मूथ कर लें। जी, मेरा ये मसाज कंप्लीट हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली हमने बाकी भी काफ़ी करने हैं स्टेप्स इसमें। और मेरे ख्याल से मेरी जो कस्टमर बैठी हुई आगे क्लाइंट वो सो गई हैं।
रिलैक्स हो गई हैं। बिल्कुल, अपने क्लाइंट को इतना आप लोग रिलैक्स कर दें कि वो सो जाए। अच्छा, हम लोग जब नीट करने लगती हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि फोरहेड से स्टार्ट करती हैं या नेक से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले आइज़ नीट करती हूँ, ताकि आपकी आइज़ नीट होगी स्पंज पे या कॉटन आप जो भी अपने सैलून पे यूज़ कर रहे हो उस पर फिर इतनी क्रीम लग जाती है, फिर जब आप उसकी आइज़ नीट करते हो तो वो आइज़ के अंदर चला जाता है, फिर उसको इरिटेशन होती है, फिर वो कहते हैं जी कि हमारी आइज़ रेड हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए आप लोग पहले आइज़ नीट करो, उसके बाद बाकी स्टेप्स करो नीट। अच्छा, इस प्रोडक्ट की एक ये भी खसूसियत है कि ये एंटी एक्नी भी है। एक फेस लिफ्टिंग, वाइटनिंग और एंटी एक्नी, ये तीनों इस फेशियल की जो है वो खसूसियात हैं। सर, आज के दिन के लिए हमारे फेशियल का जो डिस्काउंट प्राइस है वो भी आप बता दें। ये देखिए आप लोगों के सामने रिज़ल्ट कि अभी सिर्फ मैंने एक क्रीम का मसाज किया है, और अगर किसी ने पहले पिक्चर ली होगी तो उनको नज़र आएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। अच्छा, हमारे फेशियल की जो प्राइस है 5 पीस का सेट है। इसकी प्राइस है वैसे तो 3500 रुपीज़, लेकिन जो इस वक्त लेगा या बुकिंग करवा देगा उसके लिए सर ने स्पेशल डिस्काउंट किया है, जिसके बाद फेशियल है 2000 रुपीज़ का। एटलीस्ट क्लैपिंग तो कर दो। आई थिंक सारे बोर हो रहे हो। अच्छा, किस तरह एंटरटेन किया जाए ये भी बताओ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्किन के रिगार्डिंग आप जो है वो पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल इजी होके पूछ सकते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर चल रहा है और वो प्रोसीजर है क्लींजिंग का। मैडम शफक ने जो है क्लींजिंग की है डबल एक्शन से। आप कोई और भी क्लींजर ले सकते हैं, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूदिंग लोशन जो आपको पता है उसके अंदर मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है, तो हम सूदिंग जेल ऐड करते हैं। लेकिन उनके फेस पे कोई एक्नी नहीं है, इसलिए हमने सूदिंग लोशन जो है वो ऐड किया है। सूदिंग लोशन की जो बेस है वो ज़्यादा मिल्की है, और आपको पता है एक्नी प्रोड्यूस होते ही जो है वो ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की वजह से है। तो अभी हमने उनको पॉलिशर अप्लाई किया है। 7 to 10 मिनट्स हम रखेंगे, बाकी डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। अगर उनके फेस पे थिक हेयर है तो आप उनको 15 मिनट्स लगा सकते हैं, बट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी लेयर ज़्यादा बर्न होना शुरू हो जाएगी। जो फेस की फर्स्ट लेयर है वो ज़्यादा बर्न हो जाएगी। यहाँ पे बर्निंग का मकसद ये नहीं कि हमने पहले जिल्द को उड़ाना है, इसका मतलब ये है कि हमने उनके जो फेस पे डर्ट है, जो डस्ट है, उसको रिमूव करना है। ऑलरेडी एक दफ़ा वो डीप क्लींजिंग से रिमूव तो हो गई है, लेकिन उसके बाद जो फेशियल हेयर है उनको भी थोड़ा हमें कट डाउन करना है। उनका भी जो डार्क कलर है उसको थोड़ी सी डल टोन की तरफ लेके जाना है। और पॉलिशर लगाते हुए आपने, अभी हमारे पास आई थिंक एप्रन मौजूद नहीं है, लेकिन मैडम ने टिश्यूज़ से कवर किया है। आपने एप्रन लगा के अच्छे तरीके से क्लाइंट के कपड़ों को बचाना है, ठीक। और आपने जब पॉलिशर अप्लाई करना है, फोरहेड से आप स्टार्ट करेंगे, नेक पे ख़त्म करेंगे, या नेक से स्टार्ट करके फोरहेड पे ख़त्म करेंगे। चीक्स पे जो है वो आप बाद में अप्लाई करेंगे पॉलिशर, क्योंकि चीक्स जो है आपको पता है यहाँ पे हमारी जो है वो जल्दी जो ब्लड की सर्कुलेशन जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो जब आप 10 मिनट्स तक पॉलिशर लगा दें, अगर तो आपने ज़्यादा टाइम देना है, सबसे पहले आप चीक्स से रिमूव करेंगे पॉलिशर को, माथे पे एंड कर दें चाहे नेक पे एंड कर दें, क्योंकि ये दो जो है वो प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे रिजल्ट थोड़ी देर से आता है। तो अगर आप रैशेस से बचना चाहते हैं तो आप चीक्स से जो है पॉलिशर को पहले रिमूव कर दें। बाकी अगर आपको कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका, मैडम से कर सकती हैं, मुझसे कर सकती हैं, शाम तक हम आपके पास ही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि फेस के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग स्किन पॉलिश अप्लाई नहीं करते। आइज़ के हम बहुत गैप पर रखकर हम स्किन पॉलिश अप्लाई करते हैं, उससे हम कहते हैं कि जी नहीं जी आइज़ के पास नहीं करना, आइज़ पे चला जाएगा। अगर आप ट्रिक से लगाओगे तो कभी भी आइज़ के अंदर नहीं जाएगा।
देखिए आजकल हमारे डार्क सर्कल्स का बहुत इशू है, आंखों के नीचे हल्के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आप स्किन पॉलिश वहाँ अप्लाई नहीं करोगे तो स्किन कैसे नीट होगी जब आपकी आइज़ का ही हाफ पार्ट फ्रेश नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि स्किन पॉलिश आपको पता है काफ़ी % फ्रेश करती है स्किन को। तो आप लोगों ने आइज़ को बचाकर नोज़ के पूरे पार्ट से पूरा एक मास्क की तरह लगाना है। नोज़ के यहाँ वाले पार्ट्स पर भी मैंने मोस्टली देखा है कि हमारी ब्यूटिशियन छोड़ देती हैं, यहाँ से भी सारा छोड़ देती हैं। आपकी जो कलम वाला ये पार्ट है या जो बाल होते हैं उनको साइड पे करके आप उनका अप्लाई करो, आप अपना सर उठाएं, तो आप लोगों की कभी भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैंने इसके जैसे पूरा ये कवर किया है आइज़ को, और आप लोग भी ऐसे ही करें। आइज़, फोरहेड, चिन वगैरह, नोज़, सब पार्ट्स को अच्छी तरह से नीट करें, अच्छी जगह पे वहाँ पर एप्लीकेशंस दें स्किन पॉलिश की या मसाज की, ताकि रिज़ल्ट हमें बेस्ट से बेस्ट मिले। जी आप कोई चिक तो नहीं हो रही? ठीक है। क्लाइंट से साथ साथ पूछते रहना है कि उनको कोई जलन या इचिंग कुछ हो तो नहीं रहा। अगर क्लाइंट को शिकायत करता है कि भाई इचिंग की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, तो आप लोगों ने या तो उसके अंदर सूदिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, उससे भी हम लोग की रेडनेस या रैशेस जो हो जाए वो कम हो जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक डार्क सर्कल्स की टिप देती हूँ। किस किस को चाहिए डार्क सर्कल्स की? अफेक्टिव है सब ब्यूटिशियंस को। ऊंची से बोलो पहले सबको, आवाज़ फिर नहीं है। शोर तो थोड़ा सा करो, जोर से बोलो, क्लैपिंग करके कह दो। अच्छा, डार्क सर्कल्स की जो टिप है ना, 15 डेज आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। रिंग फिंगर, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, उसके ऊपर आप लोगों ने आलमंड ऑयल लेना है और रिंग फिंगर को आप लोगों ने आई के पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने मसाज देनी है। 15 डेज आप रेगुलर यूज़ करो, जिस तरह मर्जी आप लोगों के डार्क सर्कल्स हों ख़त्म हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। इसके अलावा फेशियल्स वगैरह जो हम लोगों के स्किन के लिए मैं कहती हूँ जो ज़रूरी है 30+ के लिए, हम लोगों के पास समटाइम्स स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं और हम लोगों ने अपने सैलून पे जी भाई पैसे आ रहे हैं तो हम लोग पकड़ के उसको फेशियल के लिए बिठा देते हैं। लेकिन आप लोग ना उनको कहा करो कि भाई ये हम नहीं, आपकी स्किन को अभी नीड नहीं है, सेंटर स्किन को नीड नहीं है, तो प्लीज़ उनके स्किन पे इस तरह का कोई भी काम मत करो कि 30 से अगर वो टीन एज है या कोई भी स्टूडेंट्स को आप लोग इसकी तरफ मत लेकर आए। 30+ के लिए मसाज जो है, बेसिकली मसाज जो होती है वो हमारी स्किन को लटकाती भी है और कवर भी करती है, तो इसीलिए मसाज स्टेप्स जो होते हैं ना, मसाज स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सैलून वगैरह में नॉर्मली ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, भाई पैसे आने हम लोग करके फारिग हों। प्रेशर पॉइंट्स का ध्यान रखा करें। प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं? प्रेशर पॉइंट्स का ध्यान रखा करें और प्रेशर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना फेशियल करें। 110% आपको रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, कोई भी फेशियल हो जी। और अदरवाइज इसके फेशियल की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, फेस कंडीशनर है। ये एंटी एक्ने के लिए यूज़ होता है, फेस लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा फेस की जो डबल टोन होती है, फेस की डबल टोन को ख़त्म करता है। फेस कंडीशनर इस पॉलिशर में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है। आप लोग ये ज़रूर परचेज़ करें और अपने सैलून्स पे रखें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये नहीं कि हम कोई मार्केटिंग के लिए आपको कह रहे हैं, हम आपको वो चीज़ गाइड करेंगे जो हमारे अपने सैलून्स पे है। हम लोग वैसे कर रहे हैं, हम लोग वैसे यही कहते हैं यार, जितने भी काम हो रहे हैं स्टेज पे, जो भी डेमो देने आता है वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए आता है। हम लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट है, भाई मार्केटिंग कर रहे हैं, बस ख़त्म करो, देखो और ख़त्म करो। तो कुछ चीज़ें, हर ब्रांड की कुछ ना कुछ चीज़ें इफेक्टिव ज़रूर होती हैं। इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो देख के, सोच के, उसके अकॉर्डिंग चीज़ जो बनी होती है। अब हम मेडिकेटेड फेशियल्स जो होते हैं वो जिस पता लग रहा होता है कि इस स्किन की नीड है, इस स्किन की नीड वाइटनिंग नहीं है, इस स्किन की नीड ये है, थोड़ा सा
देखना आना चाहिए कि भाई इस फेस की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना चाहिए। ओके, अभी हमारी जो यहाँ पर बैठी हुई है मॉडल, उन्होंने कहा कि मेरी नेक पर इचिंग होनी स्टार्ट हुई है और चिन का ये एक छोटा सा साइड से पार्ट है, यहाँ पर इचिंग हो रही है। तो मैंने वहाँ से उनकी सारी रिमूव कर दी है ताकि उनको जो इचिंग है वो ख़त्म हो जाए। अब रिमूव करके इसके बाद ये भी नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई नहीं करना, आप इसमें अपनी सूथिंग अप्लाई करोगे ताकि उनकी जो इचिंग है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना सारा नॉलेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे टॉपिक्स, इतना सारे प्रोडक्ट हैं, कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल जो मैं गाइड करूँगी, माशाल्लाह 3 टेक्नीशियंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ जो आपके प्रोडक्ट शॉपकीपर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उनसे मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। वो ये कि जब वो आपको गाइड करते हैं तो वो आपको जिस वक्त प्रोडक्ट्स की सेल के लिए आपके पास आते हैं तो उनके पास 10, 11, 12, 13 इस तरह से आइटम्स होते हैं। अब उसमें मसाज क्रीम, मसाज लोशन और फिर टोनर, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। डबल एक्शन भी होती है, ट्रिपल एक्शन भी होती है, 2-3 तरह की मास्क होते हैं। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपने कौन सा यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले जो हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद होती हैं वो होती है एक तो क्लींजिंग लोशन, क्लींजिंग क्रीम और इसी तरह के। अब लोशन और क्रीम में क्या फ़र्क है? लोशन जो होता है वो थोड़ा सा थिन फॉर्म में होता है और ऑयल बेस होता है, और जो क्रीम होती है वो थोड़ी थिक फॉर्म में होती है और वो निस्बतन लोशन के ड्राई होती है। अब जाहिर है जो स्किन ड्राई होगी उसके लिए हम लोशन यूज़ करेंगे, जो ऑयली होगी उसके लिए हम ड्राई चीज़ यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ें कवर हो गई। फिर इसके बाद पॉलिशर आता है। पॉलिशर में भी आपने यही देखना है कि जो प्रोडक्ट ड्राई करने वाले हैं वो आप पॉलिशर में उन स्किन के लिए यूज़ करें जिनको एक्ने है या जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है। जिनके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए आप यूज़ करें, अगर नहीं तो फिर छोड़ दें, आप नॉर्मल स्किन को डील करें। जिनकी ड्राई है फिर हम उसके लिए सूदिंग लोशन या लोशंस वगैरह वो ऐड करेंगे जो मॉइस्चराइज़र होंगे, ठीक है। जब ये हो गया आपका प्रोसीजर, इसके बाद डबल एक्शन और ट्रिपल एक्शन की बारी आती है। अब ये 2 प्रोडक्ट होते हैं, कम समटाइम्स इतना होता है कि 5 एक्शन भी होता है, मल्टी एक्शन होते हैं। इसमें अब डिफरेंस क्या है? जो डबल एक्शन होती है उसमें सूदिंग कम होती है, जो ट्रिपल एक्शन होती है उसमें थोड़ी सूदिंग ज़्यादा होती है, उसमें वाइटनिंग एजेंट भी ज़्यादा होता है। यानी जो डबल है उसमें थोड़ा कम है, जो ट्रिपल है उसमें ज़्यादा है, जो मल्टाई है वो ऑलराउंडर है, ठीक। तो आप उस हिसाब से जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए आप डबल एक्शन यूज़ करें, क्योंकि सूदिंग बेसिकली ड्राइनेस की तरफ भी लेके जाती है। अगर आप स्किन को सूद करते हैं तो वो उसको ड्राई भी करती है। तो अगर आपकी जो आपके क्लाइंट हैं जिनको आप डील कर रही हैं उनकी ऑयली स्किन है तो आप ये करें कि आप सूदिंग लोशन उसके सूदिंग के लिए ट्रिपल एक्शन यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो डबल एक्शन यूज़ करें। बेसिकली आपने प्रोडक्ट को यूज़ इस तरह से करना है कि आपके सारे प्रोडक्ट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने आपको 7 प्रोडक्ट दिए हैं तो 7 प्रोडक्ट एक ही फेशियल में यूज़ हो जाएंगे। एक ही टाइम पे 2 या 3 क्रीम्स होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही होती हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स चॉइस। आपने ये देखना है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है, क्लाइंट की स्किन की डिमांड क्या है और वेदर की डिमांड क्या है। सहर इनका रिमूव करने लगी आप ठीक बताइए। अब इसके बाद मास्किंग की बारी आती है। मास्किंग में भी इसी तरह ही है, उसी तरह 2 तरह के मास्क होते हैं, वाइटनिंग एजेंट और एंटी एक्नी। तो एंटी एक्नी आप ऑयली स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जिनकी स्किन पे एक्नी नहीं है आप एंटी एक्नी यूज़ नहीं कर सकते। एंटी एक्नी अगर किसी की स्किन पे एक्नी नहीं है, सिर्फ ऑयली स्किन है, तो एंटी एक्नी मास्क उनके लिए फ्यूचर में हेल्प करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा, उनको नेक्स्ट एक्नी नहीं आने देगा। यानी कि ये प्रीकॉशंस हो जाएंगे, यानी आप पहले से ही एक एहतियात करें, ठीक है। इसी तरह वाइटनिंग एजेंट है, अगर आप वाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं या नॉर्मल फेशियल है उसमें वाइटनिंग मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई प्रोडक्ट्स की? और कोई सवाल, कोई चीज़, कोई मसला? अगर आप लोगों को
हेलो हेलो। आप लोगों को अगर स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन। क्या फेस पे पिगमेंट? अच्छा ये बताएंगे इफ़ा का बोलना आपको कैसा लग रहा है, ज़रा तालियां बजा के बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो बजाइएगा, इसमें को ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो एक आप ब्यूटिशियन भी हैं और आप लोग हमारे इलाके के जो ब्यूटिशियन हैं उनकी एक खामी आपको बताता हूँ कि वो मेरी तरह ही बस तैयार हुए बगैर आ जाती हैं। तो ब्यूटिशियन को तैयार होके अपने पार्लर पे आना चाहिए, इसलिए कि आपके पास लोग बनने संवरने के लिए आते हैं। यू आर द फर्स्ट इंस्पायरेशन फॉर दोज पीपल। बिल्कुल। एक बंदी आती है, वो आपको देखे मेरी तरह आपने हुलिया बनाया हो, ठीक है मेरे हाथों में बड़ा जादू है ऐसा वैसा, तो वो एक इंप्रेशन गलत सा चला जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दूसरी बात यह कि आज आप और मैं मेज़बान हैं, हमारे कुछ मेहमान भी तशरीफ़ लाए हैं। अहलियान लाहौर की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत अच्छी है। ताली बजाने में बुखल न किया करें। बाज़ मुझे आज तक मैंने बड़ी रिसर्च की है सदार भाई इस चीज़ की कि शायद मुझे इस चीज़ का जवाब मिल सके कि जो लोग ताली नहीं बजाते उसके पीछे क्या चीज़ कार फरमा होती, क्या जज्बा होता है। कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तो जब भी मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएँ बड़ा अच्छा सा उनका इस्तकबाल किया करेंगे हम। और इस वक्त मेरे पास गोल्डन एज मार्केटिंग और दुबई सिटी गवादर के मैनेजिंग डायरेक्टर, जब इस किस्म के हम लोग यहाँ इनवाइट करते हैं बेसिकली हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस बिज़नेस में हिस्सेदार बनें। आपके क्लाइंट्स जो पावरफुल होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उनको रेफ़र करेंगे लोगों की तरफ, ये बिज़नेस में आपको इवेंट टेक करेंगे। तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर इस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं और मैं चाहता हूँ उनका जी भाई डीजे वाले भाई मेरे साथ तो म्यूज़िक क्यों के तो इस वक्त ग्रेट ऑनर मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं CEO, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, दुबई सिटी गवादर के और गोल्डन एज मार्केटिंग के रूह रवां आपकी खूबसूरत तालियों में सर सफदर अमान से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ। सर सफदर अमान। क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आप लोग खुद पूछें ताकि हम लोगों को भी कोई रिस्पांस, लेकिन इस वक्त कोई रिस्पांस नहीं लग रहा कि भाई आप लोग इधर कोई इंटरेस्टेड है, कोई गपशप में मसरूफ़ है, कोई मोबाइल में मसरूफ़ है। आई थिंक इधर सीखने कम और गपशप के लिए ज़्यादा आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। असल में जिस वक्त आप लोग डेमोस दे रहे थे, मैं क्योंकि बहुत गहरी नज़र रखता हूँ, ये सीख रही होती हैं उस वक्त, और सीखने सिखाने के प्रोसेस में क्वेश्चन करना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बेसिकली ये सारी ये चाह रही हैं कि ये आपसे कोई गाना वाना सुनना चाह रही हैं। आपकी तालियां बताएंगी, ऐसी बात ही है। देखिए आपने कहा था बोर हो रही हैं, तो अब उनकी ख्वाहिश है, अब आपको ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। कहते हैं कि गाना और रोना सबको आता है। नहीं सर, गाने का जो डिपार्टमेंट है हमारा वो मैं सहर और साबर भाई हैं, वो भी देखिए वो अपनी बातों में बिजी है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आप तशरीफ लाइन बहुत अच्छा लगा आपका। आपको इफ़ा मैं दोबारा से बुलाऊंगा। थैंक यू सर। बहरहाल ये टीचर हैं, हमारी उम्र में बेशक कम है लेकिन तजर्बा और इल्म इनका ज़्यादा है। खूबसूरत तालियों में इनको रुखसत करेंगे। आपकी खूबसूरत तालियाँ मेरे टीचर्स के लिए।